जय श्री राम मित्रों। ओम ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपाम। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओम सीताराम हनुमान राम सीताराम जय सन्यासी बाबा जय बागेश्वर धाम। सीताराम मित्रों आज आपको यह दास वो विधि बताएगा कि आप स्वयं का पर्चा स्वयं बनाएं, आप अपने हर प्रश्न का जवाब स्वयं पाएं। इस विधि को आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये दास इस विधि को बताएगा। यह विधि बहुत प्राचीन है मित्रों, ये कोई मेरी विधि नहीं है, ये बहुत प्राचीन विधि है, लेकिन आपको बताते नहीं है लोग। तो यह दास हनुमान जी की कृपा से उस विधि को बता रहा है कि आप अपने हर प्रश्न का, प्रत्येक प्रश्न का जवाब स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से यदि आप प्रश्न पूछोगे तो आपको स्वयं हनुमान जी इस प्रश्न का जवाब देंगे और लिख के देंगे। लेकिन वो कैसे देंगे ये दास अभी आपको बताएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके प्रेम से वीडियो बनाकर और अन्य लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करता रहूं। जय श्री राम दोस्तों। अभी आपको मैं दिखाता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से कि आप अपने स्वयं का पर्चा कैसे बनाएं। दोस्तों बाबा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम सलाका प्रश्नावली से आप अपने प्रत्येक प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। उसके लिए आपको श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, श्री रघुनाथ जी पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि आपको श्री रघुनाथ जी पर, रामचंद्र जी पर, प्रभु राम पर दृढ़ विश्वास है तो आपको हनुमान जी आपके प्रश्न का जवाब सटीक और सही देंगे। आपको कैसे प्राप्त करना है वो आप देखिए। मित्रों ये है हमारे पास श्री रामचरितमानस जी। अब मानस जी से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है कि मानस जी के अंत में श्री राम सलाका प्रश्नावली है जो बाबा तुलसीदास जी द्वारा तैयार की हुई है। राम सलाका प्रश्नावली से मित्रों अब प्रश्न प्राप्त कैसे करना है, तो मित्रों इसके अंदर एक ग्राफ सा जो दिख रहा है आपको, जिसके अंदर अक्षर लिखे हुए हैं, दोस्तों यही है रामसला का प्रश्नावली। अब इस रामसला का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्न के मनचाहे कोष्टक में उंगली या कोई सलाखा रख देनी चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर पड़े, दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर लिखा हुआ है, देखो वो उसे अलग किसी कोरे कागज पर या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे ना तो प्रश्नावली गंदी हो ना प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाए। अब जिस कोष्टक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके नवे कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति नवे अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक उंगली अथवा सलाखा ना पहुंच जाए। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से नवा पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाती है मित्रों, जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी।
यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा और किसी किसी कोष्टक में दो दो अक्षर हैं, अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ देना चाहिए और ना दो अक्षरों वाले कोष्टक को दो बार गिनना चाहिए। यहां मात्रा का कोष्टक आवे वहां पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहां दो अक्षरों वाला कोष्टक आवे वहां दोनों अक्षर एक साथ लिख लेने चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस रामसला का प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। किसी ने प्रश्न भगवान रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्न के इस चिन्ह से संयुक्त मां वाले कोष्टक में उंगली या सलाका रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिनकर लिखता है तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बनती है कि हो यही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। अब मित्रों ऐसे ही आप जो भी अभीष्ट प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे तो आपकी जो चौपाई बनती है उन चौपाइयों आपके उससे वही चौपाई बनेगी जो चौपाई इसमें है और जिनका उत्तर है। देखो अभी हो ये सो जो ही राम रच राखा, तो इसमें इस चौपाई का क्या दिया है कि यह चौपाई बालकांड के अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह अतः उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही जितने ये चौपाई है, सुन सिय सत्ता शीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी, तो इसमें दे दिया है कि भाई गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया था तो प्रश्न उत्तम कार्य सिद्ध होगा। ऐसे प्रवेश नगर की जय सब कहा जा इधर जितनी, और यही चौपाई निकल के आएंगी आपके प्रश्न से। अब दोस्तों अगर आप कहो तो इसका मैं आपको लाइव बताता हूं। तो देखो अभी मित्रों यहां से मैं आपको गिन के ही बता देता हूं कि मैंने आंख बंद करके मानो यहां मैंने रख दिया तो देखो ये रा है, अभी आप देख रहे हो, और यहां मैंने टिक मार दिया हल्का सा कि ये खराब भी ना हो, तो ये रा। अब मैं यहां से इसको लिख लेता हूं, मैं रा को, रा मैंने लिख लिया कि कोरे कागज में मित्रों। अब यहां से हम मित्रों आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे रा से, तो रा से हमको 9वां अक्षर गिनना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां मात्रा आई देखो, तो इस मात्रा को छोड़ना नहीं हमको, इस मात्रा को हमने लिख लिया। फिर आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खा आ गया। फिर आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर को लिख लिया। अब इसी तरह से दोस्तों हम और आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, का आ गया। मित्रों हमारी जिस चौपाई का जो उत्तर आया वो आया हो यही सो जो ही राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका। तो मित्रों ये इसका हमको क्या आशय निकालना चाहिए, तो हम इसमें देख लेते हैं मित्रों। इसके अंदर अभी आप देखोगे इस चौपाई का, तो यही फर्स्ट में लिखा हुआ है कि हो यही सो जो ही राम रच राखा और को करे तर्क बढ़ावे शाखा। इसका मतलब है कि कार्य होने में संदेह। तो इस तरह से मित्रों आप अपना स्वयं का प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो मित्रों आपने देखा कि आप अपने स्वयं के प्रश्न का उत्तर स्वयं कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको श्रद्धा, विश्वास और हृदय में दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। दोस्तों आप श्री रघुनाथ जी का ध्यान धर के जो प्रश्न पूछेंगे श्री मानद जी उसका सही उत्तर देंगी। दोस्तों ये बहुत ही आजमाई हुई बात है और मैंने इसको कई बार ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया है, बिल्कुल सटीक उत्तर मिला है। मित्रों यदि आपको विश्वास नहीं है तो एक बार अपने मन के प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके तो देखो। अगला वीडियो देखने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।